अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, कैसे आप लोग सब? होपफुली आप लोग सब ठीक होंगे। टुडे आई एम गोइंग टू स्टार्ट न्यू टॉपिक दैट इज अ केमिकल रिएक्शन. You can say chemical change. What do you mean by the chemical reaction? Chemical reaction is any change which alters the composition of a substance. कोई भी ऐसा चेंज जो कि क्या करे, कॉम्पोजिशन किसी भी सब्सटेंस की चेंज कर दे, इट्स कॉल्ड अ केमिकल रिएक्शन. आप इसको केमिकल चेंज भी कह सकते हैं. एनी चेंज विच ऑल्टर्स द कॉम्पोजिशन ऑफ अ सब्सटेंस नॉन एज अ केमिकल चेंज. किसी भी सब्सटेंस की केमिकल कॉम्पोजिशन चेंज हो जाए, तब जो है वो ऑल्टर्स हो जाए या चेंज हो जाए, तो उसको हम कहते हैं केमिकल रिएक्शन. When we are talking about the chemical reaction, we have two types of things. First thing is the reactant and second thing is the product. What do you mean by the reactant and second thing is the product? सबसे पहले केमिकल रिएक्शन हमने डिस्कस किया. केमिकल रिएक्शन इन एनी चेंज which alter the composition of a substance. There are so many example. One of the main example is rusting of iron is a chemical change. जब रस्टिंग होती है आयरन की, जिसको आप उर्दू में कहते हैं कि जब लोहे को जंग लगता है, तो उसको हम कहते हैं केमिकल चेंज या chemical reaction. When we are talking about the chemical reaction, there are two type of things. First thing is the reactant and second thing is the product. What do you mean by the reactants? The starting substance which react with each other to form a new substance is called reactant. अगर आप यहाँ पे देखें तो मैंने यहाँ पे A और B both are the starting substance जो कि हमें स्टार्टिंग में चाहिए होगा, और इन दोनों के केमिकल रिएक्शन से हमें जो चीज़ मिलेगी वो कहलाएगी प्रोडक्ट. What do you mean by the product? Substance formed by the chemical reaction are called the product. यानी A और B जो है वो reactant है, starting material है. इन दोनों के chemical reaction से हमें जो चीज़ मिल रही है that is a product. तो in this way you can easily understand कि यहाँ पर हमारे पास जो reactant है वो कौन से हैं, A and B. इनको हम बोलते हैं reactant. आप इस तरह से भी कह सकते हैं before the arrow से पहले जितने भी हम substance यूज कर रहे हैं these are called the reactant, और arrow के बाद जो हम यूज करेंगे these are called the प्रोडक्ट. यानी एरो के बाद जो चीज फॉर्म्ड होगी केमिकल सब्सटेंस इज कॉल्ड दी प्रोडक्ट. अब आ जाइए, व्हाट डू यू मीन बाय द केमिकल इक्वेशन? केमिकल इक्वेशन का क्या मतलब होता है? द रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ केमिकल चेंज इन टर्म्स ऑफ सिंबल एंड फॉर्मूला इज कॉल्ड द केमिकल इक्वेशन. किसी भी चीज की रिप्रेजेंटेशन क्या रिप्रेजेंट करेगा, या तो किसी चीज का फॉर्मूला रिप्रेजेंट करेगा या सिंबल रिप्रेजेंट करेगा, इज कॉल्ड द केमिकल इक्वेशन. अगर हमें फॉर एग्जांपल कोई फॉर्मूला रिप्रेजेंट कर रहा है कि वहाँ पर रिएक्टेंट कौन से हैं, प्रोडक्ट कौन सी, या हमें जो है वो बताना है कि केमिकल चेंज के नतीजे में हमें क्या चीज़ें मिली हैं, तो इट्स कॉल्ड द केमिकल इक्वेशन. हम उसको केमिकल इक्वेशन की फॉर्म में जो है वो लिखेंगे. फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर आप देखें, फर्स्ट वन रिएक्टेंट इज अ कैल्शियम ऑक्साइड. Ca स्टैंड फॉर कैल्शियम एंड O स्टैंड फॉर ऑक्साइड. कैल्शियम ऑक्साइड जो एक रिएक्टेंट के तौर पे काम कर रहा है, व्हेन रिएक्ट विद कार्बन डाइऑक्साइड गैस इट कैन फॉर्म कैल्शियम कार्बोनेट. अब कैल्शियम कार्बोनेट क्या हुआ? प्रोडक्ट हुआ. कार्बन डाइऑक्साइड गैस एंड कैल्शियम ऑक्साइड आर द रिएक्टेंट. तो इसको हम कहेंगे केमिकल इक्वेशन. को हमें किसी चीज़ की रिप्रेजेंटेशन करनी हो जिसमें हम बताएंगे कि हमारे पास केमिकल चेंज के नतीजे में जो है वो क्या चीज़ें हम लोग ऐड कर रहे हैं और क्या चीज़ें एज अ प्रोडक्शन हमें एज अ जो है वो प्रोडक्ट हमें मिल रही हैं, तो इट्स कॉल्ड द केमिकल इक्वेशन. हमें फॉर्मूलाज और सिंबल्स जो है यहाँ पर उसकी मदद से हम बोलेंगे कि इट्स कॉल्ड दी केमिकल इक्वेशन. एग्जाम्पल क्या थी? व्हेन कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्ट विद कार्बन डाइऑक्साइड गैस इट कैन फॉर्म कैल्शियम कार्बोनेट. Types of chemical reaction. There are the 5 main types of chemical reaction. बस 5 जो है main types हैं chemical reaction की, इसको हम discuss करेंगे. First one is the decomposition reaction. Number 2 is the addition reactions. Number 3 is the single displacement reaction. Number 4 is the double displacement reaction, and number 5 combustion reaction. These are all are the types of chemical reaction. Now we are going to discuss one by one with example. Number 1 is the decomposition reaction. What do you mean by the decomposition? The reaction in which a chemical substance decomposes into two and more simpler substance is called the decomposition reaction. Decomposition का मतलब क्या है कि यहाँ पर कोई भी chemical substance decomposed होगा, यानी वो break down होगा किसमें? टू
या मोर देन टू सिंपलर सब्सटेंस में कॉल्ड द डीकम्पोजिशन रिएक्शन। अगर हम यहाँ पे देखें एग्जांपल के तौर पे, व्हेन वी हीट कैल्शियम कार्बोनेट, एरो के ऊपर हीट लिखा हुआ है, इसका मतलब हम इसको हीट कर रहे हैं। व्हेन वी हीट कैल्शियम कार्बोनेट, CaCO3 स्टैंड फॉर कैल्शियम कार्बोनेट। जब हमने कैल्शियम कार्बोनेट को हीट किया तो हमें क्या मिला? कैल्शियम ऑक्साइड एंड इट्स अ कार्बन डाइऑक्साइड, नॉट कार्बन मोनोऑक्साइड, इट इज अ कार्बन डाइऑक्साइड। जब हमने इसको हीट किया तो वी कैन गेट दी कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड। अगर आप यहाँ पे देखें तो ये क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड है। सॉरी, यहाँ पे मैंने जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड लिख दिया था, ये क्या था? कार्बन डाइऑक्साइड है, मैंने कार्बन मोनोऑक्साइड लिख दिया था। तो व्हेन वी हीट कैल्शियम कार्बोनेट, जब हम कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करेंगे तो मुझे क्या मिलेगा? यहाँ पे मिलेगा कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो इट्स कॉल्ड द decomposition reaction. It means के in which a chemical substance is break down into two or more simpler substances. It's called the decomposition reaction. First example. नंबर 2, एडिशन और कॉम्बिनेशन रिएक्शन। या तो हम इसको एडिशन रिएक्शन बोलेंगे या हम इसको कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोलेंगे। अ रिएक्शन इन विच टू एंड मोर सब्सटेंस कंबाइन टू फॉर्म अ सिंगल सब्सटेंस कॉल्ड द एडिशन और कॉम्बिनेशन रिएक्शन। यहाँ पे क्या हो रहा है? प्रीवियस में हमने पढ़ा कि ब्रेक डाउन होगा टू या मोर देन टू सिंपलर कंपाउंड में। यहाँ पे क्या होगा? टू सिंपलर कंपाउंड या मोर देन टू सिंपलर कंपाउंड कंबाइन टू फॉर्म अ सिंगल सब्सटेंस कॉल्ड द एडिशन और कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अब यहाँ पे एग्जांपल देखें तो हमारे पास यहाँ पे कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड, दीज आर द टू सिंपलर कंपाउंड। ये दोनों आपस में कंबाइन होकर क्या बनाएंगे? कैल्शियम कार्बोनेट। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? एडिशन हो रहा है। इट्स कॉल्ड द एडिशन और कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो एडिशन रिएक्शन में क्या होता है? रिएक्शन इन विच टू एंड मोर सब्सटेंस, टू या मोर देन टू सब्सटेंसेस combine to form a single substance called addition या फिर combination reaction. Example क्या थी? When calcium oxide and carbon dioxide आपस में दोनों केमिकल रिएक्शन होगा दोनों का, we can get the calcium carbonate. Number 3 is the single replacement या you can say single displacement reaction. Single replacement है या फिर single displacement है। The reaction in which one atom or group of atom या group of atoms of a compound is atom or group of atom of a compound is replaced by another atom of group of atom is called the displacement reaction. In this reaction, one atom, yeah, you can say the group of atom of a compound replaced by the another atom या another group of atom is called the displacement reaction. यहाँ पे क्या हो रहा है? एक एटम किसी दूसरे एटम को रिप्लेस करेगा या एक ग्रुप ऑफ एटम दूसरे ग्रुप ऑफ एटम को रिप्लेस करेगा। इट्स कॉल्ड द सिंगल रिप्लेसमेंट या सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब अगर हम यहाँ पे देखें, फर्स्ट एग्जांपल है जिंक। व्हेन जिंक रिएक्ट विथ हाइड्रोक्लोरिक एसिड we can get zinc chloride and hydrogen. अगर आप यहाँ पे देखें तो यहाँ पर जिंक जो है वो रिएक्ट करेगा क्लोरीन के साथ, इट कैन फॉर्म द जिंक क्लोराइड। इसका मतलब है यहाँ से Cl को जो है वो हाइड्रोजन क्लोराइड को Cl को रिप्लेस किया इसने, और ये Cl जो है वो जिंक के साथ रिएक्ट कर रहा है और बना रहा है जिंक क्लोराइड। ये सिंगल रिप्लेसमेंट, यहाँ पर एक रिप्लेसमेंट हो रही है, यानी यहाँ पे सिर्फ क्लोरीन चेंज हुआ है, क्लोरीन मूव कर गया है जिंक की तरफ। इट इज अ सिंगल रिप्लेसमेंट, you can say the single displacement reaction. So in this reaction, one atom या फिर group of atom replaced by the another atom या group of atom, it's called the single replacement. You can say the single displacement reaction. Next one is the double displacement या double replacement reaction. If a reaction in which two compounds exchange their partner so that the two new compounds are formed. Previously हमने क्या डिस्कस किया? वहां पे सिर्फ सिंगल रिप्लेसमेंट हो रही थी, यहाँ पे क्या होगी? डबल रिप्लेसमेंट। इन डबल डिस्प्लेसमेंट रिप्लेसमेंट रिएक्शन यूजुअली देयर इज एन एक्सचेंज ऑफ आयनिक रेडिकल, यानी अगर यहाँ पे हम बात करें तो जो एक्सचेंज हो रहा है वो आयनिक फॉर्म में होगा। फॉर एग्जाम्पल सोडियम क्लोराइड एंड सिल्वर नाइट्रेट, दो हमारे पास यहाँ पर कंपाउंड है। तो यहाँ पे क्या होगा? सोडियम रिएक्ट करेगा NO3 नाइट्रेट के साथ तो बनाएगा सोडियम नाइट्रेट, एंड सिल्वर रिएक्ट करेगा क्लोरीन के साथ तो बनाएगा सिल्वर क्लोराइड। इसको बोलते हैं यहाँ पे बनेगी इनसोल्युबल व्हाइट पीपीटी, बनेगी किसकी? सिल्वर क्लोराइड की। तो यहाँ पर
डबल डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। यानी किस तरह से, सोडियम भी रिप्लेस कर रहा है नाइट्रेट के साथ, NO3 के साथ, एंड सिल्वर, Ag स्टैंड फॉर सिल्वर, सिल्वर रिएक्ट विद क्लोरीन टू फॉर्म अ सिल्वर क्लोराइड। तो यहाँ पर डबल डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, यानी यहाँ पर दोनों जो यहाँ पर कंपाउंड्स हैं ये आपस में एक्सचेंज कर रहे हैं, किसको, आयनिक रेडिकल्स को या अपने पार्टनर्स को। यहाँ पे सोडियम रिप्लेस कर रहा है नाइट्रेट के साथ, NaNO3 के साथ रिएक्ट कर रहा है, और यहाँ पर Ag स्टैंड फॉर सिल्वर, सिल्वर रिएक्ट कर रहा है क्लोरीन के साथ। तो यहाँ पर जो दोनों कंपाउंड है इन दोनों की रिप्लेसमेंट या डिस्प्लेसमेंट हो रही है, इट्स कॉल्ड द डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। Next one is the combustion reaction. I think it's the last one. There is a combustion reaction, the reaction in which substances react with free oxygen or oxygen of the air with the rapid release of heat and flame is called the combustion reaction. With the rapid release of heat का मतलब है कि it is a decomposition, इट इज एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन। जब हमारे पास हीट प्रोड्यूस हो रही होती है किसी भी रिएक्शन में, दोज रिएक्शंस आर कॉल्ड एक्सोथर्मिक रिएक्शन। यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पे मीथेन है, इट्स अ CH4। व्हेन मीथेन रिएक्ट विथ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन या तो फ्रीली अवेलेबल होगी एयर में या फिर प्रेजेंट होगी एटमॉस्फेयर में, या जो है वो फ्रीली अवेलेबल होगी या फिर एटमॉस्फेयर की ऑक्सीजन से रिएक्ट करे कौन, मीथेन। इट्स अ CH4। यहाँ पर जो है ये अगर हम इसकी बात करें, इट्स अ मीथेन, दैट इज अ CH4. When methane react with free oxygen which is present in the air, it can produce carbon dioxide gas, water, delta H। ये जो ट्रायंगल से साइन इसको बोलते हैं डेल्टा हेड, इसका मतलब होता है चेंज, H स्टैंड फॉर हीट, इसका मतलब होता है चेंज इन हीट। सो विद द प्रोडक्शन ऑफ हीट इट मीन दिस इज एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ये जो रिएक्शन है इट इज एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हीट प्रोड्यूस्ड हो रही है। ऐसे तमाम रिएक्शन जिसमें हीट प्रोड्यूस्ड हो, दोज रिएक्शंस आर कॉल्ड एक्सोथर्मिक रिएक्शन। यहाँ पे अगर हम मीथेन, दैट इज अ CH4, जिसको हम कॉमन नेचुरल गैस भी कहते हैं, सुई गैस जिसे कहते हैं, फॉर्मूला है CH4। When it react with oxygen, it can form carbon dioxide gas, water, and with the production of heat, delta H represent the heat formation. So it's called the combustion reaction. So we have discussed the five different type of chemical reaction. That is the decomposition reaction, addition, single displacement, double displacement, एंड द कंबस्टन रिएक्शन। एक बार समराइज कर देती हूँ। डीकम्पोजिशन रिएक्शन मीन्स क्या होता है कि जहाँ पे डीकम्पोज, ब्रेक डाउन हो केमिकल सब्सटेंसेस। एडिशंस क्या हो, जहाँ पे दो या दो से ज्यादा रिएक्टेंट कंबाइन होकर एक प्रोडक्ट बना दें। सिंगल डिस्प्लेसमेंट, जहाँ पर हमारे पास सिर्फ एक जो है वो एटम या ग्रुप ऑफ एटम रिप्लेस बाय द अनदर एटम और ग्रुप ऑफ एटम। डबल डिस्प्लेसमेंट का मतलब है कि दोनों जो कंपाउंड होंगे रिएक्टेंट साइड पे वो दोनों अपने पार्टनर्स को रिप्लेस करेंगे। एंड द कंबस्शन रिएक्शन का मतलब है कंपाउंड रिएक्ट करेंगे फ्री ऑक्सीजन विच इज प्रेजेंट इन द एयर टू फॉर्म अ कंबस्शन रिएक्शन विद द रिलीज ऑफ हीट। We have discussed the 5 different type of chemical reaction. We have discussed the what do you mean by the chemical equation. We have discussed the chemical reaction. So hopefully इंशाल्लाह ताला आप लोगों को यहाँ तक कोई डिफिकल्टी नहीं होगी। इंशाल्लाह ताला आप लोगों ने लर्निंग किस तरह से करनी है कि ये जो डेफिनेशंस हैं, केमिकल रिएक्शंस क्या होते हैं, रिएक्टेंट्स क्या होते हैं, प्रोडक्ट्स क्या होते हैं, इनकी तो डेफिनेशंस आ जाएंगी। उसके बाद आपके पास क्वेश्चन आता है बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से, मैं आपको बताऊं कि डिफाइन केमिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन क्या होता है, एंड डिस्कस दी 5 डिफरेंट टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन विद देयर एग्जांपल। जब हम डिस्कस करेंगे तो इतनी डेफिनेशन मेरे ख्याल है काफ़ी है, और एक एग्जांपल के तौर पे आप इस इक्वेशन को लिख देंगे, तो इस तरह से आप इन पांचों केमिकल रिएक्शंस को याद कर लेंगे। होपफुली आपको यहाँ पे कोई भी इंशाल्लाह ताला डिफिकल्टी नहीं होगी। इफ़ यू फेस एनी डिफिकल्टी यू कैन आस्क, और आप लोग पूछ सकते हैं, और स्टार्ट लर्निंग स्टार्ट कर दीजिए। थैंक यू सो मच।